Hello friends, I am Ritesh Kumar Rana and now you are watching my YouTube channel Rana Education Research Center. ओके, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ठीक है, वन बाय वन करके सभी टॉपिक्स को पढ़ा। लगभग ऑलमोस्ट हमारा थ्योरी का जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ कंसेप्चुअली अगर कुछ छूट गया तो क्वेश्चन में वो कंसेप्ट जब यूज़ होगा तो उस समय हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली जितने भी थ्योरी आपको बताया गया है ये थ्योरी एनफ है फॉर जेईई एडवांस के लिए। ओके, अब हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको सॉल्विंग का प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे सोचें। ठीक है, अगर आपके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं कि उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं, लिखा है इफ़ मोड z माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है ना। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन क्या है, माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा है। यानी कि सर्कल लेस देन कब होता है, किस चीज़ को शो करता है, तो इंटीरियर को शो करता है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू 2, उसका रेडियस जो है वो लेस देन 2 है। एंड जेड नॉट इज इक्वल्स टू दिया हुआ 4 प्लस 3i। यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये। तो सबसे पहले आपके पास माइंड में ये आना चाहिए कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो अप्रोच लगाएंगे उस अप्रोच का नाम है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हमने देखा था ट्रायंगल इनइक्वलिटी में कि मोड z1 माइनस ऐसे मोड z2 इज लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2, ये या लेस देन इक्वल्स टू मोड z1 प्लस मोड z2। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप इस जगह के इस अप्रोच को यूज करें। अगर आपको मैक्सिमम कहीं पूछा जाए तो ठीक है, अगर मिनिमम पूछा गया है तो आप यहाँ से इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मिनिमम, तो इस जगह पे अगर हम लोग इसको यूज करने का सोचे तो ये दिख रहा है, इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा दिमाग में ये आना चाहिए कि आयोटा z प्लस जेड नॉट। तो सबसे पहले ये वाला टर्म आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये वाला टर्म आपको कब दिखेगा, तो देखिए अगर आप इसको इस टाइप से लिखें, मोड आयोटा जेड माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस मोड प्लस जेड नॉट। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये आपका क्या है कि -1 प्लस 1 एक जोड़ दिया तो एक इसमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे हमारा वैल्यू 5 था, सॉरी ये 5 था, ठीक है, वो वैल्यू 5 था। अब यहाँ पे देखिए ये इस टाइप में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयोटा जेड माइनस आयोटा प्लस जेड नॉट -1। अब यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिख रहा है, इतना प्लस इतना। अब इस इनइक्वलिटी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस इनइक्वलिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू आयोटा जेड माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड प्लस जेड नॉट -1 का मैग्नीट्यूड। अब इस जगह पर वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा लेस देन इक्वल्स टू आयोटा का अगर मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो 1 आएगा, इनटू इसका मैग्नीट्यूड आपको 2 दे रखा है, 2 आएगा, प्लस अगर इसका देखा जाए
तो रियल पार्ट में घटेगा तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का जस्ट रूट। तो ये आपका आएगा 2 + 5, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 7। ये आपका आंसर। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जस्ट हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि Z1, Z2, Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और ओरिजिन है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल भी जो है उसका ओरिजिन मतलब ओरिजिन पर ही है 0 0। ठीक है, एंड Z1 आपका एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो देखिए, अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो ये आपका सर्कल है और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये आपका ओरिजिन है। ओके, अगर हम लोग देखें तो ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है। कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो क्लॉकवाइज अगर ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा Z1, Z2, Z3। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज का बात करें तो ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये एंगल अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 2π/3, है ना, 2π/3। अब Z1 हमको पता है, Z2 निकालना है। अगर Z1 पता है और Z2 निकालना है तो सिंपली एक तरीका है कोनी मेथड। ठीक है, कोनी मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों का रिलेशन पता है हमको। ठीक है, तो कोनी मेथड का यूज जब करेंगे आंसर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि Z2 माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय Z1 माइनस ओरिजिन इक्वल्स टू मोड Z2 बाय मोड Z1 इंटू ई के पावर आयोटा 2π/3। ये देख लिया आपने। तो ये आपका क्या हो गया, Z2 इक्वल्स टू, ये इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया ये Z1 इंटू ई के पावर आयोटा 2π/3। तो यहाँ से आपका Z1 दिया है 1 + √3 आयोटा इंटू 120 डिग्री है ना, तो cos 120 1 - 1/√2 प्लस √3 आयोटा/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3i का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो √3i का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया -4/2 इक्वल्स टू -2। तो हमारा Z2 जो कोऑर्डिनेट है Z2 ये आपका आ गया -2 प्लस माइनस जो भी आयोटा 0। ठीक है, ये रियल है। ओके, ये रियल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Z2 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, -2। तो इस अप्रोच से हम लोग इसको इजीली सॉल्व किए। अगर हम लोग दूसरा अप्रोच लगाएं तो Z3 के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, तो कोऑर्डिनेट वाला जो बहुत सारा फॉर्मूला बताया था उससे तो काम बनने वाला नहीं है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। अदरवाइज अगर हम लोग देखें कि इस यहाँ से फिर हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, Z3 का भी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली। या डिस्टेंस फॉर्मूलाज देखेंगे, यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होना चाहिए।
आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रूट्स ऑफ वन प्लस जेड प्लस जेड क्यू प्लस जेड का पावर 4 इक्वल्स टू 0 आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस ऑफ represented by the vertices of ये क्या रिप्रेजेंट करता है, है ना। तो गिवन देखिए आपको क्या गिवन है। सबसे पहले आपको इसमें क्या है कि अगर किसी भी इस टाइप के इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। फैक्टराइज करने पर आपको देखिए क्या मिलता है। गिवन क्या है कि 1 प्लस जेड क्यू प्लस जेड का 4 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस जेड प्लस जेड क्यू कॉमन 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड इज इक्वल्स टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार आएगा तो ये आपका आ गया। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं कि माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बस थोड़ा सा चेंज क्या है, ये देखिए एक सर्कल है यूनिट रेडियस का। ये जब रूट्स हमारा z इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हुआ करता था तो उस स्थिति में हमारा रूट्स कहाँ कहाँ होता था, एक यहाँ और एक यहाँ। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि -1 है, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ है। यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका माइनस ओमेगा, ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया आपका -1। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखा जाए, अगर हम लोग इसको ABC बोल दें तो AB इज इक्वल्स टू, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आएगा √3। हम लोग पढ़े थे कि इसका वैल्यू क्या होता है √3, ये √3, ये √3, ठीक है। और ये 1 यूनिट, ठीक है, सर्कल का रेडियस। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो इजीली यहाँ के आने के बाद हम कमेंट कर दिए कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये क्या करता है, इक्वेशन ऑफ ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, ये इक्वेशन जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करेगा। तो लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसका जो वर्टिसेस होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करेगा। दूसरा एक अलग तरीके से अगर जानना चाहते हैं तो आपको पहले ही बताया गया था वो वाला फॉर्मूला Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, Z1, Z2, Z3 प्लस Z3 Z1। ये भी चीज़ वैलिड होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ करें 1 का स्क्वायर तो 1, ये ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा का पावर 4। इस वैल्यू को आप देखिए करके, ये आपका क्या आएगा, तो 1 प्लस यहाँ से कॉमन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब। तो ये 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 0। अगर आप इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रखेंगे तो 0, ये भी आना चाहिए 0। तो देखिए Z1 Z2
ओमेगा हो गया प्लस ये ओमेगा क्यू हो गया और फिर ये और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप ओमेगा कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों ही स्थिति में 0 है। तो अगर इस इक्वेशन की भी बात कर लें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और 1 इस इक्वेशन को भी वेरीफाइड करता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इजीली हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z प्लस Z-2। तो आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अभी बताया गया कि हम लोग अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो जस्ट उसके बाद वाला लेंगे। कौन वाला? तो मोड Z1 माइनस मोड Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। ओके, बाद वाले में लेंगे। ठीक है, अब देखिए यही ना क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, मोड Z प्लस मोड Z-2 इक्वल्स टू Z माइनस Z-2। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल्स टू, तो ये आपका क्या आएगा, ये कटेगा 2, तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही इसका 2 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 ही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस इनइक्वालिटी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, origin and roots of Z square plus PZ plus Q form an equilateral triangle, form an equilateral triangle, equilateral triangle। then relation between P and Q, आपका P and Q के में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कॉनी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अब हम लोग पहले देखेंगे कॉनी मेथड लगा के। ठीक है, कॉनी मेथड लगाते हैं। कह रहा है कि इस रूट से, तो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्या है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू माइनस पी एंड Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू क्यू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो इसी टर्म को हम लोग अलग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मान लिया एक ओरिजिन है, और एक ए जो है Z1 है और ये क्या है, Z2 है। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये एंगल आपका कितना है, π/3। यहाँ से अगर हम लोग लिखें, तो क्या आएगा आपका Z1 माइनस 0 बाय Z2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड e के पावर आयोटा π/3। ये इक्वल है इसलिए ख़त्म। तो Z1 इक्वल्स टू
ऐसे आ रहा। ये आपका आ गया e के पावर, तो ये कितना हो जाएगा आपका π/3 60 1/2 प्लस √3 i/2। ओके, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, एक 1 ऐड कर दीजिए, इधर भी एक ऐड इधर भी, तो ये आपका आ गया Z1/Z2 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस √i/2। यहाँ से आप √3 को कॉमन ले सकते हैं। √3 को कॉमन जब ले लिए तो यहाँ आपका बच गया √3/2 प्लस i/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ई के पावर, ये आपका π/6 पर जस्ट पोलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये -p है, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू -p रख देंगे। देखिए जस्ट इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे -p इक्वल्स टू √3 Z2 इंटू ई के पावर j/6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो p² 3Z2² ओके इंटू ई के पावर j/3, तो 3 इंटू Z2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Z2 इंटू ई के पावर i/3। तो Z2 ई के पावर i/3 अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं Z1। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 लिख सकते हैं इसको। तो आपका आ गया 3Z1 इंटू Z2, ये आपका आ गया 3Q। इसका मतलब p² = 3Q, तो p² = 3Q एक रिक्वायर्ड रिलेशन है p और q के बीच में। ठीक है, तो हम लोग इस अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको इजीली हम लोग पॉनी मेथड लगा के यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व किए। लेकिन हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वही Z1² प्लस Z2² प्लस Z3², तो इजीली और इजी बन जाएगा। देख लीजिए, अगर आपको पता है एक ओरिजिन है तो क्या होता था Z1² प्लस Z2² Z1 इंटू Z2, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1² प्लस Z2² प्लस 2Z1 इंटू Z2, है ना। तो इसका वैल्यू तो निकाल लिए ना, इसका वैल्यू यहाँ देखिए p² Z1² प्लस Z2² प्लस 2 इंटू क्यू, तो इसका वैल्यू तो पता चल गया ना। Z1² प्लस Z2² का वैल्यू क्या है p² माइनस 2q। अब इस चीज़ को यहाँ पे रख दीजिए, तो p² माइनस 2q इक्वल्स टू इसका वैल्यू q, तो यहाँ से आप p² इक्वल्स टू 3q। ये और भी इजी, कोई कॉनी मेथड लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई भी स्टैंडर्ड मेथड लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस अपने को रिलेशन याद है तो ईज़िली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक नए टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, जो जेई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो मैक्सिमम इसी कंसेप्ट के भीतर होंगे, और जितने भी आए हुए हैं वो भी इसी कंसेप्ट के भीतर हैं। जितने थ्योरीज मैंने पढ़ाए उससे बाहर जाने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप अच्छे से पूरे थ्योरी को करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करने के बाद अगर नहीं बनता है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस स्थिति में मैं आप
क्वेश्चंस मेरे को भेजिए, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आप बता दीजिए कि किस टॉपिक पर क्वेश्चंस को बनाना है, उस पर मैं क्वेश्चन बना के वीडियो डालूंगा। ठीक है।